जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक अत्यंत मार्मिक, हृदय को झकझोर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी लड्डू गोपाल के प्रेम में भावुक हो जाओगे। कान्हा के साथ घटी इस घटना को जानकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। दोस्तों, एक भक्त जो अपने लड्डू गोपाल को हृदय से प्रेम करते हैं, अपने शिशु के समान जिनकी सेवा करते हैं, वो अपने लड्डू गोपाल की सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान रखते हैं। बाल गोपाल से वो इतना प्रेम करते हैं कि अपने कान्हा को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं कर सकते। वहीं दूसरे और ऐसे लोग जिन्हें लड्डू गोपाल से बिल्कुल भी प्रेम ना हो, जिनके मन में कान्हा के प्रति श्रद्धा भाव ना हो, अगर ऐसे इंसान को लड्डू गोपाल की सेवा मिल जाए तो जरा सोचिए कि क्या वो लड्डू गोपाल की सेवा उस भाव से कर सकते हैं जैसे कि एक लड्डू गोपाल के भक्त अपने बाल गोपाल की सेवा करते हैं। क्या वो लड्डू गोपाल की सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे जैसा कि एक भक्त रखते हैं? क्या वो कान्हा से वैसा प्रेम करेंगे, लड्डू गोपाल से लाड लड़ाएंगे, उन्हें दुलारेंगे जैसा कि एक भक्त करता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ विश्वास ना हो, ठाकुर जी के प्रति प्रेम ना हो, भक्ति ना हो, वो निस्वार्थ भाव से सेवा कर ही नहीं सकता। जिनके मन में कभी यह भावना ना आई हो कि लड्डू गोपाल मात्र एक मूर्ति नहीं है, इनमें प्राण है, तब तक वह इंसान कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा प्रेम पूर्वक नहीं कर सकता है, लड्डू गोपाल की सुविधाओं का ध्यान नहीं रख सकता है। और इसी क्रम में जाने अनजाने ऐसे लोगों के द्वारा ऐसी दुखदाई घटना घट जाती है, हमारे लड्डू गोपाल को इतना तकलीफ दिया जाता है जिसे सोचकर भी हम भक्तों की रूह कांप जाती है। एक भक्त जहां अपने बाल गोपाल की छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखता है, वहीं अगर लड्डू गोपाल के साथ ऐसी मार्मिक घटना घटे जिसमें हमारे बाल गोपाल के आंखों से अश्रुधारा बहे, तो जरा सोच कर देखिए भक्तों के दिल पर क्या गुजरेगी। सोच कर भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, आज की यह लीला कथा अत्यंत दुखदाई है। कृपया करके वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पूर्णिया में रहने वाली अनीता शर्मा जी ने। अनीता जी हमसे कहती हैं, मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं। शादी से पहले मैंने कभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की थी, न मेरे मायके में लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। पर हाँ, मुझे बाल गोपाल की सेवा के बारे में पता जरूर था, क्योंकि मैं अपने पड़ोस में रहने वाली एक आंटी को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखती थी। जन्माष्टमी में हम उनके घर जाते थे। धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता था। लड्डू गोपाल मुझे बहुत प्यारे लगते थे। लड्डू गोपाल का सुंदर श्रीमुख मुझे बहुत प्यारा लगता था। पर मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मैं कभी लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। और सच कहूँ तो मेरे मन में कभी भी यह भाव आया ही नहीं। मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैं ससुराल गई। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरी एक छोटी ननद है। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, सभी मेरा बहुत ध्यान रखते थे। मेरी सासू माँ, ससुर जी मुझसे बहुत प्यार करते थे, अपनी बेटी में और मुझ में कभी फर्क नहीं करते थे। पर अभी मुझे ससुराल आए हुए मात्र 6 दिन ही बीते थे, तभी मेरे साथ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल गई, तब हमारे घर के मंदिर में मुझे प्रणाम करने के लिए ले जाया गया, पर मैंने उस समय इतना ध्यान नहीं दिया था। पर अब जब शादी के 6 दिनों के बाद मैं दोबारा मंदिर में गई, तब मैं हमारे घर के मंदिर में कुछ ऐसा देखती हूँ जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। हमारे घर के मंदिर में लड्डू गोपाल विराजित थे, एक छोटे से प्यारे से बाल गोपाल। पर लड्डू गोपाल को जिस अवस्था में मैंने देखा, उसे देखकर मेरा दिल दहल गया। लड्डू गोपाल पूरी तरह से काले पड़ चुके थे। उन्होंने जो पोशाक पहनी थी वो बिल्कुल ही मैली हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो बाल गोपाल को वर्षों से नहलाया नहीं गया हो, उनकी पोशाक नहीं बदली गई हो, उनका श्रृंगार नहीं किया गया हो। अनीता जी कहती हैं कि वैसे मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में विशेष ज्ञान नहीं था, और ना ही मुझे यह पता था कि लड्डू गोपाल को 4 पहर का भोग लगाया जाता है या फिर उन्हें प्रत्येक दिन स्नान कराया जाता है। बस मैं इतना जानती थी कि लड्डू गोपाल बहुत सुंदर दिखते हैं, क्योंकि मेरे मायके में पड़ोस में जिनके घर में लड्डू गोपाल को देखती थी,
वो बाल गोपाल बहुत ही सुंदर दिखते थे। उनकी पोशाकें भी बहुत सुंदर होती थी, उनका श्रृंगार बहुत सुंदर होता था और लड्डू गोपाल का विग्रह बिल्कुल चमकता रहता था। पर मेरे ससुराल में जो लड्डू गोपाल है वो पूरी तरह से काले पड़ चुके हैं। उनकी पोशाकें भी गंदी है, उनका कोई भी श्रृंगार किया हुआ नहीं था, जिसे देखकर मुझे बड़ा ही अजीब लगा। पर मैंने किसी से भी कुछ नहीं कहा। मैं अपने मायके गई और अपने मायके में मैंने पूरी बात अपनी मम्मी से कही। पर क्योंकि मेरे मायके में भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी और मेरी मम्मी को भी लड्डू गोपाल की सेवा की विशेष जानकारी नहीं थी, मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि तुम उन सब चीजों में ध्यान मत दो, जैसा वर्षों से होता आ रहा है वैसा ही होता रहे। तुम खुद से कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो। तुम्हारी सासू माँ बड़ी है, वो ज्यादा जानती है, वो जैसा करती है तुम भी बिल्कुल वैसा ही करना। अनीता जी कहती हैं कि उसके बाद मैं वापस अपने ससुराल लौट गई। मैं अपने ससुराल वापस गई तो मैंने देखा कि मेरी सासू माँ सुबह शाम दिया बाती करती है और लड्डू गोपाल के आगे मिश्री का भोग रखती है। अनीता जी कहती हैं कि ऐसा कई दिनों तक मैंने गौर किया था, पर क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा विधि पता नहीं थी, इसलिए मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर कहीं न कहीं पता नहीं क्यों लड्डू गोपाल का विग्रह मुझे बहुत अजीब सा लगते थे। ऐसा लगता था मानो लड्डू गोपाल बिल्कुल उदास बैठे हैं। मैले वस्त्र पहने लड्डू गोपाल रोने से सूरत बनाकर मुझे देख रहे हैं। अब जब भी मैं अकेले बैठी रहती थी, अचानक से मेरे मन में आता था कि एक बार जाकर लड्डू गोपाल को देख आऊं। मैं तुरंत घर के मंदिर में जाती थी और खड़ी होकर लड्डू गोपाल को देखा करती थी। पता नहीं क्यों, पर कहीं न कहीं मुझे लड्डू गोपाल के लिए बहुत बुरा लगने लगा था। मैं सोचा करती थी कि आंटी के लड्डू गोपाल को तो तरह तरह के प्रसाद का भोग लगाया जाता है, उनके लड्डू गोपाल कितना सुंदर श्रृंगार किए रहते हैं, पर हमारे घर के लड्डू गोपाल ऐसा क्यों दिखते हैं? और मेरी सासू माँ प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल को मिश्री का भोग क्यों लगाती है? ये सारी बातें मेरे मन में चला करती थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मानो लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन का लगाव बढ़ता जा रहा था। पर क्योंकि मुझे कुछ भी जानकारी नहीं था, मेरी मम्मी ने भी मुझे कुछ कहने से मना किया था, इसलिए मैं चुपचाप रहती थी। तभी एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं YouTube पर सर्च करके देखूं कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाती है। और फिर मैंने YouTube पर लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी कई वीडियो देखी और सारे वीडियो देखकर मैं आश्चर्य हो गई थी। लड्डू गोपाल को स्नान करवाया जाता है, उनका सुंदर श्रृंगार किया जाता है, बाल गोपाल को 4 पहर का भोग लगाया जाता है, उन्हें सुलाया जाता है, जगाया जाता है, पर हमारे लड्डू गोपाल को तो कुछ भी नहीं करवाते। अनीता जी कहती हैं कि अब जब मुझे सारी बातें पता चल गई थी तो मेरे मन में बहुत व्याकुलता होने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि ये क्या, हमारे घर में लड्डू गोपाल का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता। लड्डू गोपाल बिल्कुल काले पड़ गए हैं, उन्हें बस मिश्री का भोग लगाया जाता है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे तो पाप लगेगा। और फिर मैंने हिम्मत करके एक दिन अपनी सासू माँ से इस बारे में बात की। मैंने अपनी सासू माँ को पूरी बात बताई और मेरी सासू माँ मुझसे जो कहती है उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी सासू माँ झुंझलाकर कहती है, अरे बहू, कौन इतना करेगा? वैसे मैं पूजा पाठ तो करती हूँ ना, दिया बाती भी करती हूँ और मिश्री का भोग भी लगाती हूँ। तुम ही बताओ, घर पे इतने सारे काम होते हैं, खाना बनाना होता है, नाश्ता बनाना होता है, ऊपर से लड्डू गोपाल के लिए इतना सब करूँ? नहीं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम्हें पता है 30 वर्ष हो गए हैं, 30 वर्षों से मैं लड्डू गोपाल की ऐसे ही पूजा कर रही हूँ और देखो ना, भगवान की कृपा से हमें किसी चीज का अभाव नहीं है और तुम्हें भी इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जैसा चल रहा है चलने दो, घर में पूजा पाठ होता है, दिया बाती होता है, इतना ही बहुत है। अनीता जी कहती हैं कि इसके बाद मैंने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कभी कभी मैं भी दिया बाती कर दिया करती थी, लड्डू गोपाल को मिश्री का भोग लगा दिया करती थी, पर जब भी मैं लड्डू गोपाल को देखा करती थी मुझे बहुत बुरा लगने लगता था। तभी कुछ दिनों के बाद मेरे साथ ऐसी चौंका देने वाली घटनाएं घटने लगी जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे दूर से छुप छुप कर देख रहा है और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है, मुझे ऐसा तभी महसूस होता था जब मैं खाना खाती थी। कभी लगता था कि कोई मेरे सर के पास खड़ा होकर मुझे देख रहा है, तो कभी मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे बगल में खड़ा होकर मुझे देख रहा है। मैं हिम्मत करके अचानक से अपना सर घुमाकर देखती थी, पर मुझे कहीं कोई दिखाई नहीं देता था। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। कई दिन बीत जाने के बाद मैंने सोचा कि मुझे यह सारी बातें अपने घर पर बता देनी चाहिए।
पर किससे बताऊं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन मैंने अपने हस्बैंड को पूरी बात बताई। मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है मानो कोई मुझे छुप छुप कर देख रहा हो। पर मेरी बात सुनकर मेरे हस्बैंड जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। वो मुझसे कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है, हमारे घर में 2 चुड़ैल हैं और वही तुम्हें छुप छुप कर देखती है। अनीता जी कहती हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने सोच लिया कि अब मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगी, कहीं मेरे हस्बैंड की तरह सभी मेरा मजाक न उड़ाने लगे। पर मैं क्या करूं, मेरे साथ जो घटनाएं घट रही थी, मुझे जो महसूस हो रहा था, उससे मैं काफी डर जाती थी। कुछ दिनों के बाद मेरे साथ और भी कई घटनाएं घटने लगी। जैसे कि जब भी मैं अपने घर के मंदिर के पास से गुजरती थी, मुझे ऐसा लगता था कि कोई छोटा सा बच्चा सिसक सिसक कर रो रहा है। और जैसे ही मैं मंदिर के अंदर प्रवेश करती थी, कहीं भी कोई नहीं होता था। फिर जब मैं मंदिर के पास से गुजरती थी, मुझे फिर से वैसा ही महसूस होता था। मैं किचन में काम करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई छोटा सा बच्चा मेरे आसपास घूम रहा है। मैं पीछे पलटकर देखती थी तो कोई भी कहीं नहीं होता था। पर अब मुझे बहुत डर लगने लगा था। मैं हमेशा सबके साथ रहने लगी थी, अकेले तो मैं रहती ही नहीं थी। मैं जब भी अकेले होती थी, ये सारी बातें मेरे दिमाग में चलती थी, ये सारी चीजें मुझे महसूस होती थी। अब मैं अकेले खाना भी नहीं खाती थी, मैं सबके साथ ही खाना खाया करती थी। क्या कहूँ, किससे कहूँ, क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। और यहाँ तक कि मुझे पता भी नहीं था कि ये सब मेरे साथ क्या घट रहा है। तभी एक दिन मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप सभी के पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। उस दिन हम लोग पार्टी में गए थे। पार्टी से घर लौटने में काफी देर हो गई थी। रात को सोने में भी काफी देर हो गई और उसी रात मैंने एक चौंका देने वाला सपना देखा। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि हमारे घर के मंदिर में लड्डू गोपाल विराजित है। लड्डू गोपाल ने वही फटा हुआ वस्त्र पहना है। उनका चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका है, बिल्कुल मुरझाया सा रोनी सी सूरत बनाकर बाल गोपाल मंदिर में बैठे हैं। और तभी अचानक से क्या देखती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा, श्याम वर्ण, बहुत ही सुंदर, अद्भुत स्वरूप, हाथ में बंसी, ऊंची धोती पहने, कमरबंद पायल, बाजूबंद पहने, माथे में मोर पंख, गले में हार पहने, सुंदर श्रृंगार किए हुए, बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप आकर मेरे बगल में खड़े हो जाते हैं और अपने हाथ से मेरी उंगली पकड़ लेते हैं और मेरी उंगली खींचते हुए कहते हैं, मैया, ओ मैया, मैया देखो ना मैया, मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ, मेरा श्रृंगार देखना मैया, मैंने कितना सुंदर श्रृंगार किया है। अनीता जी कहती हैं कि मैं उस बच्चे की ओर गौर से देखती हूँ। सच में बहुत ही अपरूप स्वरूप था, बहुत ही सुंदर। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अगर उसको अपने हाथ से छू भी दूं तो वो मैला हो जाएगा। इतना सुंदर, इतना कोमल कि उस बच्चे को स्पर्श करने में भी मुझे डर लग रहा था। तभी अचानक से वो छोटा सा बच्चा लड्डू गोपाल की ओर इशारा करता है और मुझसे कहता है, मैया, ओ मैया देखना मैया, ये कितने काले पड़ चुके हैं, देखना मैया देख, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं मैया, ये बहुत ही बदसूरत दिख रहे हैं, इन्हें भी मेरी तरह सुंदर बना दे मैया, अच्छे से स्नान करा, सुंदर वस्त्र पहना, सुंदर श्रृंगार कर मैया, फिर देखना मैया ये भी बहुत सुंदर हो जाएंगे, बिल्कुल मेरी तरह सुंदर दिखेंगे। मैया, ओ मैया बोल ना मैया, मैं सुंदर हूँ ना मैया, बोल ना मैया, मैं सुंदर दिखता हूँ ना मैया, इन्हें भी मेरी तरह सुंदर बना दे, तू अपने हाथों से इनका श्रृंगार कर। यह कहते हुए वो छोटा सा बच्चा लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को मेरे हाथों में दे देता है। अनीता जी कहती है कि सपने में ही मैं लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को सीने से लगा लेती हूँ और तभी वह बच्चा अचानक से उदास हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो मुझसे कहता है, मैया, ओ मैया मुझे मिश्री नहीं खाना मैया, मैया मुझे मिश्री नहीं खाया जाता, तू अपने हाथों से भोजन पकाकर मुझे अन्न का भोग लगा मैया, मैया मैं बहुत भूखा हूँ, मैं प्रत्येक दिन मिश्री नहीं खा सकता, तुम्हें पता है मैया मैं भी पहले अन्न भोग खाया करता था, मुझसे कितना लाड लड़ाते थे, पर अब तो मुझे बस मिश्री खिलाया जाता है, वर्षों से मैं मिश्री खा रहा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ मैया, मुझे अपने हाथों से भोजन बनाकर अन्न का भोग लगा मैया, मुझे अन्न खाना है मैया, मैं भूखा हूँ, मुझे अन्न का भोग लगा, मुझे अन्न खाना है, अपने हाथों से बनाकर मुझे खिलाना मैया।
अनीता जी कहती हैं कि बच्चे की आंखों में आंसू देखकर, उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अचानक एकाएक मेरा सपना टूट जाता है। मैं उठकर बैठ जाती हूँ। मेरा शरीर जम चुका था, मेरे हाथ पाँव ठंडे हो चुके थे। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि यह मैंने अपने सपने में क्या देखा। मैं घड़ी की ओर देखती हूँ तो सुबह के 4 बज रहे थे। मैं अपने कमरे से बाहर आती हूँ और तभी मेरी सासू माँ बाथरूम से बाहर निकल रही थी। मैं दौड़कर उनके पास जाती हूँ। मैं बहुत घबराई हुई थी। मैं उन्हें गले से लगाकर रोने लगती हूँ। मेरी सासू माँ मुझे चुप कराती है, मुझसे बार बार पूछती है कि क्या हुआ, बताओ ना, तुम रो क्यों रही हो? अनिल ने तुमसे कुछ कहा है क्या? तुम दोनों में कोई लड़ाई हो गई क्या हुआ है, मुझे बताओ तो। अनीता जी कहती हैं कि तभी मैं रोते हुए अपनी सासू माँ को पूरी बात बताती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी सासू माँ आश्चर्य हो जाती है। उनके मुख से आवाज नहीं निकलती। पूरी घटना को जानकर हैरान परेशान उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो मुझसे कहती है, बहू ये कैसे? लड्डू गोपाल तुम्हारे सपने में आए, तुमसे इतनी सारी बातें कही, और इतना कहते हुए मेरी सासू माँ दौड़कर मंदिर की ओर भागती है। लड्डू गोपाल को गोद में उठाकर उन्हें सीने से लगाकर रोने लगती है। मेरी सासू माँ कहती है, हाँ बहू हाँ, 30 वर्षों से मैं मिश्री का भोग लगाती आ रही हूँ। कभी भी इन्हें स्नान नहीं कराया। बस इनका वस्त्र जब फट जाता था तो मैं इन्हें दूसरे वस्त्र लाकर पहना देती थी। पर ये क्या, लड्डू गोपाल में साक्षात प्राण है। ये तुम्हारे सपने में आए, तुमसे सारी बातें कही। कान्हा को कितनी तकलीफ हो रही थी। मेरे हाथों इतना बड़ा पाप हो गया। उन्होंने मेरा मार्गदर्शन क्यों नहीं किया? मेरे सपने में क्यों नहीं आए? क्यों मुझे यह नहीं बताया कि मुझसे कितना बड़ा पाप हो रहा है? क्यों बहू क्यों? अनीता जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल के चरणों में अपना सर रखकर रोती है। वो बहुत रोती है, कहती है कि कान्हा मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, पर आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए? क्यों मेरी गलती का मुझे आभास नहीं कराया? क्यों मुझे इतने वर्षों तक पाप करने दिया? क्यों कान्हा क्यों तुमने मुझे मैया कहकर नहीं पुकारा? और मेरी सासू माँ रोते हुए मुझसे कहती है, बहू तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं तुम्हारी एक एक बात पर विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल को पहले अन्न का भोग लगाती थी, उनकी सेवा करती थी। यह बात तुम्हें कैसे पता? यह तो कभी मैंने किसी को नहीं बताया, पर जब मेरे बच्चों का जन्म हुआ फिर मैं इतना सब नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने लड्डू गोपाल को ऐसे ही मंदिर पर बिठाकर रख दिया। उन्हें बस मिश्री का भोग लगाती थी, पर कभी मैंने उनकी सेवा नहीं की। सच में बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आज लड्डू गोपाल साक्षात तुम्हारे सपने में आए। शायद मेरे पाप की वजह से कान्हा मुझसे सेवा लेना नहीं चाहते थे, इसलिए कभी भी उन्होंने मुझे कोई आभास नहीं कराया। लड्डू गोपाल को तुमसे सेवा लेनी है बहू, तुम्हारे हाथों से सेवा ग्रहण करेंगे। बहू अब तुम ही लड्डू गोपाल की सेवा करो। अनीता जी कहती है कि उसी दिन से मैं लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ कर दी। अपने सासू माँ के साथ मैं बाजार गई। लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदे, सुंदर ज्वेलरी खरीदी, लड्डू गोपाल का बेड और झूला खरीदा, उनकी जरूरत का सारा सामान खरीदा। यूट्यूब पर वीडियो देखकर मैंने लड्डू गोपाल की सेवा की पूरी पद्धति अच्छे से जान ली और लड्डू गोपाल की सेवा मेरे ससुराल में प्रारंभ कर दी। लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे 2 पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। बच्चे मेरे बहुत छोटे हैं, इसलिए मेरी सासू माँ भी मेरे साथ लड्डू गोपाल की सेवा करती है। मैं अपने हाथों से भोजन बनाती हूँ और लड्डू गोपाल को अन्न का भोग लगाती हूँ। प्रत्येक दिन हमारे घर में लड्डू गोपाल को अन्न का भोग लगाया जाता है। बाल गोपाल की ऐसी कृपा हुई कि पूरा परिवार लड्डू गोपाल का भक्त बन गया। सभी बाल गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं और मैं ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना करूंगी कि जैसी कृपा उन्होंने मुझ पर की, अपनी सेवा का सौभाग्य मुझे दिया और मेरे साथ अद्भुत लीला की, बिल्कुल वैसे ही मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। अनीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने लड्डू गोपाल की इस आश्चर्यजनक चौंका देने वाली घटना हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, यह घटना बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जब मुझे इस घटना के बारे में पता चला तो सच कहूँ तो मैं भी सिहर गई थी। 30 वर्षों तक लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती है, बस उन्हें मिश्री का भोग लगाया जाता है।
पर हमारे कान्हा ने कभी भी अनीता जी की सासू माँ को कुछ भी आभास नहीं कराया। शायद ऐसा हो सकता है कि कान्हा को अनीता जी से सेवा लेनी हो, वर्षों से वो अनीता जी की प्रतीक्षा कर रहे हो। सच ही कहा जाता है, जन्म, मृत्यु और शादियाँ पहले से तय होती है। तभी तो अनीता जी की शादी उसी घर में हुई जिस घर में लड्डू गोपाल 30 वर्षों से बिना सेवा के विराजित थे। और दोस्तों, प्रत्येक दिन की भांति आज फिर से मैं यही कहूँगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।